आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या आ रहा है कि इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के अपने पास रूट्स है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने पास निकालना है। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 7x माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, हाँ या ना। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। इनके दो रूट्स हैं, एक तो अपने के पास अल्फा है, अल्फा नहीं ए है, नॉट अल्फा ए, और दूसरा अपने पास किसके बराबर है, बी के बराबर। एक रूट्स ए है और दूसरा रूट्स अपने पास बी है। अगर आप गौर से देखें ना तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो रियल है। अगर इमेजनरी आते ना तो इसमें अपने पास वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये किस आइडेंटिटी में, यूलर्स आइडेंटिटी में, यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व किया जा सकता था, थोड़ा लंबा जाता, कैलकुलेशन बहुत खतरनाक होता। लेकिन इसके जो ये जो रूट्स है वो अपने के पास क्या है, इसके रूट्स रियल है। जब रूट्स रियल है तो अपने पास अब क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे जो पावर है वो कहाँ देखे थे, देखो ए की पावर और बी की पावर सेम, ए की पावर बी की पावर सेम, ऐसे जो फॉर्मेट है वो हम न्यूटन फार्मूला में देखे थे। अब ये न्यूटन फार्मूला क्या बला है तो हम बता देते, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स, हम पूरा न्यूटन फार्मूला बता ही देते हैं, c इक्वल टू 0 के बराबर है। इनके दो रूट्स है, एक अल्फा और एक बीटा के बराबर। तो न्यूटन फार्मूला क्या कहता है कि एस एन इक्वल टू अपने के पास क्या है, अल्फा की पावर n प्लस माइनस बीटा की पावर अगर n है तो यहाँ से अपने के पास क्या कहता है कि ये a इंटू एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दी, एस एन के से, प्लस टाइम्स एक्स को अपने के पास b एस एन माइनस वन से, और प्लस टाइम्स c एस एन माइनस वन से, ठीक है। प्लस टाइम्स c को अपने पास किससे रिप्लेस किया, तो c इंटू एस एन माइनस 2 से रिप्लेस कर दी इक्वल टू 0। यही चीज आपने के पास उल्टा भी 2 है, कन्वर्स भी 2 है, ठीक है। कन्वर्स नहीं, उल्टा नहीं, मतलब आपने के पास यहाँ पर कोई कहे कि हम n प्लस वन n प्लस टू डालें, n प्लस वन डालें, और यहाँ पर आपने के पास n प्लस वन, और यहाँ से आपने के पास सिर्फ और सिर्फ n डालें, तो ये भी ट्रू है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपने के पास इसके बराबर होता है। जब ये इसके बराबर होता है तो न्यूटन फार्मूला में अगर आप गौर से देखते हैं, न्यूटन फार्मूला इसमें अप्लाई करते हैं तो ये अपने के पास किसके बराबर लिखा हुआ है, अगर आप गौर से देखते हैं तो अल्फा और बीटा इनके रूट्स हैं, यानी इनके रूट्स ए और बी है, तो ये S21 लिखा हुआ है, और प्लस टाइम्स ये किसका बराबर लिखा हुआ है, तो S17 लिखा हुआ है, और होल अपॉन में आपने पास ये क्या लिखा हुआ है, तो S19 लिखा हुआ है, हाँ या ना। जब ये अपने पास इसके बराबर है यानी अपने पास इनडायरेक्टली इसका वैल्यू निकालना है। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें न्यूटन फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो एस एन स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, तो एस एन, हाँ ना, एस नाइन से नहीं बल्कि एस एन से, माइनस टाइम 7 एस एन माइनस वन, यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं एस एन माइनस वन, और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स एस एन माइनस टू के बराबर, एन माइनस टू के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ क्या ना। न्यूटन फार्मूला अपने के पास इससे रिप्लेस कर दिए, इसको अपने के पास क्या है, एक्स स्क्वायर को इससे और एक्स को इससे और वन को इससे रिप्लेस कर दिए। जब ये हम इसको रिप्लेस कर दिए तो एन का वैल्यू अपने पास यहाँ पर चिपकाइए, तो एन इक्वल टू हमें क्या चिपकाना है, तो यहाँ से हमें चाहिए 21, तो एन का वैल्यू हम क्या करते हैं 21 चिपका देते हैं, ठीक है। जैसे हम 21 चिपकाएंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, S21 माइनस टाइम 7, यहाँ से n बिलोंग टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो S19 के बराबर, और माइनस टाइम्स S19 नहीं बल्कि अपने पास S20 के बराबर, ठीक है, और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास किस तरह हो जाएगा, तो S19 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। एक इक्वेशन ये रहा, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या कीजिए, इसमें हम n की जगह, यहाँ पर n की जगह हम क्या चिपका देते हैं, तो यहाँ से 21 आ गया, 19 आ गया, 21 आ गया, 19 आ गया, n और 17 चाहिए, n की जगह हम क्या करते हैं 17 चिपका देते हैं, n की जगह हम क्या करते हैं 17 डालते हैं, यहाँ से आ गया अपने के पास S17, नहीं 17 डालेगा तो अपने पास फिर ज़्यादा हो जाएगा, 17 फिर अपने पास 16 फिर 15 आ जाएगा। s की जगह अपने पास क्या कीजिए 20 डालिए, जैसे ही s की जगह हम 20 डालते हैं तो क्या अपने पास ये सोच समझ के डालना पड़ेगा, पता चलेगा कैंसिल आउट हुई में हम नया ही दूसरा इक्वेशन बना ले, एक्सप्रेशन बना ले। तो यहाँ से s आ गया अपने के पास 20 के बराबर, माइनस टाइम्स 7 S19 के बराबर, और यहाँ से एक माइनस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो 20 में से ये आ गया अपने पास 19 के बराबर, सॉरी 20 में से 2 जाएगा तो 18 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अभी 20 में से 2 जाएगा 17 के बराबर, हमें 17 लाने हैं, 17 तो अपने के पास आए नहीं, 17 बनाओ, भी 17 अपने पास बनाने हैं, तो इसकी जगह अपने के पास क्या 19 डालना पड़ेगा, ठीक है। ये चेक करना पड़ेगा, देख रहे हैं यहाँ से S19 माइनस टाइम्स 7S किसके बराबर, तो 18 के बराबर, और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स ये किस बराबर जाएंगे, तो 7S अपने के पास ये आ गया अपने के पास 20 n माइनस टू, यहाँ से अपने के पास 17 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ या ना।
ये हो जाएंगे अपने के पास 19 जैसे, यानी तो 17 डाल सकते तो अपने के पास ज़्यादा ही कम हो जाता। 17 आता, फिर अपने के पास 16 आता, 15 आता, एक तो अपने के पास ये वाले हो गए। अब अपने के पास इसकी मदद से इसको कन्वर्ट करने की कोशिश, ठीक है। तो S21 का वैल्यू यहाँ पर चिपकाते हैं, S17 का वैल्यू यहाँ पर चिपकाते हैं, और 19 और 20 में अपने के पास इक्वेशन बनेगा। फिर से अपने के पास देख लेंगे क्या करना है। यहाँ से अपने के पास बताइए, तो ये आ गया S21 प्लस टाइम्स S17 और होल अपॉन में अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो S19 के बराबर। यहाँ से अपने के पास S21 अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो सारे माइनस में इधर आ जाएंगे, 7S20 माइनस टाइम से आ गया अपने के पास प्लस टाइम से S19 के बराबर, ठीक है। और S17 हमें चाहिए, S17 किस तरह आ जाएंगे, प्लस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे S19 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने के पास माइनस टाइम 7S18 के बराबर, हाँ या ना, और होल अपॉन में अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, S19 के बराबर। जो कोई इतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। S19 अपने के पास अब बनाना है, S19 और S20 और यहाँ से आ गया अपने के पास 18 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं, 2S18 के 19 के बराबर, और प्लस टाइम 7 हम कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया S20 और माइनस टाइम्स ये अपने किस पर आ जाएंगे, S18 के बराबर। S20 और माइनस टाइम्स किस पर आ जाएंगे, S18 के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस पर हो जाएंगे, यहाँ से आ गया अपने के पास S19 के बराबर। S20 और S18, 20 और 18 अपने के पास बनाने हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, n की जगह अपने के पास और वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ये अपने के पास n की जगह हम क्या पुट करते हैं, अब n की जगह हम 20 पुट कर लेते हैं। जैसे ही 20 पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास S20 माइनस टाइम 7S किसके बराबर, तो n-1 यानी अपने पास आ जाएंगे 19 के बराबर, और माइनस टाइम अपने पास कितना आ जाएंगे Sn-2 यानी आ गया अपने के पास S18 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास वैल्यू चिपकाइए, यहाँ से जैसे हम वैल्यू चिपकाएंगे तो ये आ गया अपने पास 2S19 के बराबर प्लस टाइम 7 इंटू यहाँ से अपने पास S20 माइनस S18 की जगह अपने पास क्या लीजिए 7S19 के बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और होल अपॉन में अपने पास S19 के बराबर। देख रहे हैं न्यूटन फॉर्मूला से अपने पास बिना बनाए सॉल्व हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आ गया अपने पास 2 प्लस टाइम 7 के बराबर, 49 2 किसके बराबर आ जाएंगे 51 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो किसके बराबर आ जाएंगे 51 के बराबर। अब इसमें न्यूटन फार्मूला आपको आनी चाहिए, अगर न्यूटन फार्मूला नहीं आता है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 51 अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये अपने के पास क्या है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो 51, अब ये 1 कहाँ भाग गया, तो यहाँ से अपने पास 51 क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देख रहे हैं अपने के पास क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है, न्यूटन फार्मूला की मदद से अपने के पास इजीली बन गया। अब जो ए और बी सॉल्व करते हैं, यहाँ से सीरीज धाराचार फार्मूला लगा करके ए और बी निकालते हैं, कौन सा, तो वो भी इरेशनल आता है, रूट्स जो है इसके इरेशनल आएंगे। जब रूट्स इरेशनल आएंगे तो फिर वैल्यू पुट करते जाओ, पावर 17 है बायनोमियल कहेगा, हम बायनोमियल थ्योरम लगा लेंगे, लगाओ, हमारा क्या जाता है। तो ये थे अपने पास 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था न्यूटन फार्मूला पे। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।